नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के पीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में, वो भी चित्र के साथ। ठीक है, और लास्ट में ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म में जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको लिया गया है? कमल को। किसको लिया गया है दोस्तों? कमल को लिया गया है। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है, ये नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी करके एक जगह है, वहां पर के क्या थे? राजा थे। ठीक है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो थी महामाया। लेकिन क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जब पैदा हो रहे थे तभी उनकी माँ महामाया का क्या हो गया? निधन हो गया। तो उनकी मौसी गौतमी द्वारा उनका लालन पालन किया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए, बुद्ध का जो जन्म है 663 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 663 ईसा पूर्व में। और नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी के जगह के पे हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनके नाम रखवाने के लिए 8 ऋषियों को बुलाया था। ठीक है, तो उनमें से सभी ऋषियों ने कहा था कि ये दो ही चीज बनेंगे, या तो ये बड़े होकर के एक महान सम्राट राजा बनेंगे, ठीक है, या तो फिर ये बहुत बड़े साधु बनेंगे। ठीक है, तो जो इनके पिता थे ये शुद्धोधन जी, ये डर गए कि मेरा बेटा अब सन्यासी बनेगा तो मैं क्या करूंगा करके। ठीक है, इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन बताए थे पंडित जी ने। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर इनके सामने 3 चीजें आ गई, पहला, तीनों में से कोई भी एक चीज कहा था। ठीक है, या तो इनके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाए, दूसरा, या तो इनके सामने कोई लाश आ जाए, तीसरा, या तो फिर इनके सामने क्या हो जाए? ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, लाश, या कोई सन्यासी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सन्यासी बनेंगे। तो इससे ये जो शुद्धोधन महाराज थे वो डर गए थे और उन्होंने क्या किया, अपने घर के आसपास ऐसे चीजें रखी जिससे क्या हो, कोई बूढ़ा ना दिखे। ये सब पूरा एक अरेंज किया था कि ये तीनों चीजें गौतम बुद्ध ना देख पाए। लेकिन क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध 29 साल के थे तो वो अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए निकले। ठीक है, तो उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को। तो इन्होंने अपने साथ जो इनका साथी था उससे पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि ये बूढ़ा है, हर इंसान एक ना एक दिन बूढ़ा होगा ही। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? फिर क्या हुआ, उन्होंने एक लाश को देखा, उसके बाद एक सन्यासी को देखा, फिर सन्यासी से बात किया, उसके बाद फिर सन्यासी ने उनको सब कुछ बताया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब इन तीनों का जो टर्म्स एंड कंडीशन था, शुद्धोधन जी को बोला गया था कि वो ना देखे, लेकिन गौतम बुद्ध क्या हुआ, देख लिए। तो उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। ठीक है, तो घर त्यागने का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? घोड़ा। क्या चीज से त्याग रहे हैं? देखो, उनके साथ क्या है? एक घोड़ा है। तो घर त्यागने का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। और घर त्यागने को महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महानिभिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब ये घर त्याग रहे थे तो उस समय इनकी पत्नी भी थी, मतलब इनका शादी हो चुका था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। ठीक है, देखिए, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन इनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था, इस कारण से इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इनका एक पुत्र भी हो चुका था उस समय, उस पुत्र का नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध की अगर पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोधरा है, और पुत्र का नाम पूछेगा तो क्या है? राहुल है। घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक पीपल पे पेड़ के नीचे, ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक पीपल के पेड़ के नीचे, एक नदी थी निरंजना नदी, ठीक है, वहां पर ध्यान लगाए बैठे थे। ये देखिए, स्टार्टिंग में ये जैसे जैसे समय बीतते गए हैं यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बाद में उनका हालत कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, 6 सालों बाद, मतलब जब उनकी उम्र 35 साल की हो गई, तब बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे, मतलब ध्यान में थे, ध्यानमग्न थे। ठीक है, तभी पास की एक गांव की पास की एक स्त्री जिसका नाम क्या था? तो सुजाता था। ठीक है, उसके घर में क्या हुआ, बेटे के लिए एक वट वृक्ष की मनौती मांगनी थी। उसने कहा था कि अगर मेरा बेटा होगा तो इस वट वृक्ष की मैं पूजा करूंगा। ठीक है, वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भर करके पहुंची। मतलब क्या है, एक सोने की थाली में
खीर लेकर के, गाय के दूध का दूध से खीर बना करके लेकर के आई, ठीक है। और वहां पर उसने देखा कि भगवान जो गौतम बुद्ध हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसको लगा कि ये जो वट वृक्ष है, ये मतलब ये जो पीपल का जो पेड़ है, वही जो है एक आदमी बन करके आ गया है, ठीक है। और वो मैं इसको क्या करती हूँ, भोग लगा देती हूँ करके, ठीक है। तो उसने कहा गौतम बुद्ध से कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। अब ये साधु टाइप के बैठे थे, तो ठीक है। तो उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उसे उसे सच्चा बोध हुआ। मतलब अब उसी रात को जब ये सुजाता उनको आकर के खीर खिलाई, उसी रात को क्या हुआ, सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद जो सिद्धार्थ थे, इनका नाम बदल गया और इनका नाम क्या हो गया, बुद्ध, ठीक है। और जिस पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला, मतलब बोध मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान मिला, उसको कहा गया बोधि वृत्त। क्या बोले उसको, बोधि वृक्ष। क्या बोला उसको, बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। और ये वो जो समीपवर्ती वो जो स्थान है, वो स्थान कहला गया बोध गया, ठीक है। वो जगह क्या कहलाया, बोध गया। किस पेड़ के नीचे नहीं मिला, तो पीपल पेड़ के नीचे मिला है एक मिनट। तो उनको किस पेड़ के नीचे मिला है दोस्तों, तो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस चीज को अपने को याद रखना है, ठीक है। स्थान का क्या नाम था, तो बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था, जब वो 6 साल तक एक तपस्या कर रहे थे जहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, ये 5 जो शिष्य थे उनके उनके साथ थे उस समय, ठीक है। लेकिन जब खीर ला करके वो दी ना, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि अरे तुम अब सन्यासी नहीं रहे, ये वो करके इनको फिर नहीं माना गया था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध ने पीपल पेड़ के नीचे अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, ठीक है, तो उन्हीं 5 लोगों को ही दिया था, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। मतलब जब इन्होंने उपदेश दिया उस समय की घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आप लोग मैप में चित्र से दिख रहा होगा कि वो अपना उपदेश दे रहे हैं, यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जगह कौन सा है, तो सारनाथ है दोस्तों। जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ये देखिए वो क्या था, वैशाली में थे उस समय, उसके बाद फिर वो क्या किए, कुशीनगर आए, ठीक है। और कुशीनगर में क्या हुई, उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और कुशीनगर कहाँ पर है, तो अभी यूपी में है, ठीक है। और कब उनकी मृत्यु हुई, तो 483 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो उनको मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। बुद्ध का जो पाली सिद्धांत, मतलब एक पाली सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे, ठीक है। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार के से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया। मतलब क्या है, उनको जो अंत में जो भोजन दिया गया था, ठीक है, वो किसने दिया था, तो कुंडा नामक एक लोहार ने दिया था, ठीक है। जिसके कारण वह क्या हुआ, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि कुंडा को समझाया जाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। क्या है, अब इनका तबीयत खराब हो गया, तो वो जो आदमी था वो डर गया कि कहीं मेरे ही खाने के कारण तो इनका तबीयत नहीं खराब हो गया है। तो गौतम बुद्ध ने आनंद से, अब उनके शिष्य से कहा कि उनको समझाओ, नहीं नहीं आपका खाना कुछ में गलती नहीं था, आपका भोजन बहुत ही अच्छा बना था, ठीक है। और क्या हुआ, फिर बाद में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध, ये देखिए कुशीनगर है यूपी में, ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, वह महापरिनिर्वाण हो गए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है। बुद्ध ने कुछ शिक्षाएं दी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए थे, ठीक है। एक हिनायन था, एक महानायन था, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। परंतु इन सब में बहुत से सिद्धांत मिलते हैं, ठीक है। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और पंचशील आदि सिद्धांत शिक्षाओं को दिया था, ठीक है। देखिए 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया था कि संसार में क्या है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का क्या है, ठीक है, दुख निरोधी का एक मार्ग होगा, ठीक है। इस चीज को अपने को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या है, क्या चीज है यहां पर, 4 आर्य सत्य दिए थे उन्होंने। आर्य सत्य, इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में क्या है, दुख है,
जन्म से बूढ़े होने में, बीमार से में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीज़ों के साथ में, चाहत को ना पाने में, ये सब क्या उन्होंने कहा था कि दुख है। दुख का कारण है, कारण क्या है? तृष्णा है, चाहत है, ठीक है। और अगर हम लोग इस तृष्णा से अगर दूर हो जाएं तो दुखों से क्या होगी? हमको मुक्ति मिल जाएगी। तृष्णा से मुक्ति ही तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग से मिल सकती है। इन्होंने बताया था कि अगर तृष्णा से मुक्ति चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ये जो अष्टांगिक मार्ग था, ठीक है, बौद्ध के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोधी पाने का रास्ता, ठीक है। मतलब दुख से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, ठीक है। देखिए पहला क्या है? साम्यक दृष्टि। मतलब क्या है? 4 आर्य सत्य में विश्वास करो, ठीक है। जो भी उन्होंने कहा गया था, ठीक है, उसमें क्या करो? विश्वास करो। फिर क्या है? साम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, ठीक है। क्या चीज़ है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। फिर साम्यक वाक्य, हानिकारक बातें और झूठ ना बोले, ठीक है। साम्यक कर्म, हानिकारक कर्मों को ना करे। साम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार ना करे। साम्यक प्रयास, अपने आप सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। साम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की विकसित करना, ठीक है। और एक है साम्यक समाधि, मतलब निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। लास्ट में क्या करना है? मर जाना है। साम्यक समाधि मतलब खुद से ही मर जाना है, ठीक है। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और कुछ को लगता है कि इस मार्ग में के स्तर सब साथ साथ पाए जा सकते हैं। मतलब क्या है? एक साथ सब कुछ को पाया जा सकता है, ठीक है। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हिस्सा कहलाता है प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा समाधि, ठीक है दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध ने, ठीक है, पंचशील सिद्धांत भी दिया था। उनके हिसाब से पहला अहिंसा, मतलब क्या है? मैं प्राणी हिंसा में वितत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उन्होंने जो पंचशील का ज्ञान दिया था या शिक्षा दिया था उसमें कहा था कि पहला अहिंसा करना चाहिए। मतलब क्या है? सभी से प्यार करो, किसी से कोई मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। दूसरा है आस्ते, मतलब क्या है? चोरी नहीं करना है, ठीक है, मैं चोरी नहीं करूँगा। अपरिहाय मतलब क्या है? अपरिग्रह मतलब होता है मैं व्यभिचारी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ठीक है। और चौथा है सत्य, मतलब क्या होगा? मैं हमेशा सच बोल लूँगा। और पांचवा है सभी नशा से विरत, मतलब मैं क्या है? मैं कभी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, चाहे वो पक्की शराब मतलब सुरा, कच्ची शराब मतलब मेरा है, ठीक है, या नशीले चीज़ें हों, इस टाइप का मैं कुछ का भी सेवन नहीं करूँगा। ये उनका पंचशील सिद्धांत था, ठीक है। क्या क्या है सिद्धांत में? पहला है अहिंसा, दूसरा है आस्ते, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है सत्य और पांचवा है सभी नशा से वितरत। अगर बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थान की बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसका प्रमुख तीर्थ स्थान होगा एक लुम्बिनी। यहाँ पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। एक है बोध गया, यहाँ पर क्या हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। एक है सारनाथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, ठीक है। अगला है कुशीनगर, यहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उनकी जो दीक्षा भूमि है, ठीक है, वो नागपुर में है, जहाँ पर भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। ये बौद्ध धर्म के 5 तीर्थ स्थान है। लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है और दीक्षा भूमि नागपुर है। ये कायदे से ये जो 4 है ना, इसको बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है मुख्यतः 2 संप्रदायों में अलग हो गया था। क्या हुआ था? जब पहली ईसा पूर्व शताब्दी में जो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया था। एक बना हिनायन और दूसरा हुआ महायान, ठीक है। हिनायन क्या था? जो महायान वाले थे वो हिनायन वाले को छोटी गाड़ी मान कहते थे, ठीक है, मतलब क्या है? उसकी छोटी कड़ी है बोलते थे, ठीक है। यहाँ से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय थे, तो एक था हिनायन और एक था महायान। और जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी पहली ईसा शताब्दी में वैशाली में, उसके बाद क्या हुआ था? ये दोनों 2 भागों में टूट गए थे, ठीक है, हिनायन और महायान में, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो बौद्ध संगति हुआ था उसका ट्रिक देख लेते हैं, मतलब चारों बौद्ध संगति हमको कैसे याद रहे, ठीक है। उसका सिंपल सा ट्रिक है, राजा महाराजा आ, वैश्या सबका काल है, पटाना मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, याद भी रहेगा, ठीक है। क्या है? राजा महाराजा आ। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुआ है? ये देखिए,
राजा, राजा से क्या है, स्थान का नाम क्या है, राजगृह। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाराजा मतलब महाकश्यप। और इसका संरक्षण किसने को मिला, संरक्षण किसके अंतर्गत हुआ था ये, तो अजातशत्रु के अंदर हुआ था। ठीक है, तो राजा महाराजा आ, और ये कब से हुआ, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इससे जस्ट 100 ईसा पूर्व कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये 483 के बाद ये 383 ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, वैश्या सबका काल है, तो अगला कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया, सभाकामी में ने किया है। और किसके संरक्षण में हुआ था, तो कालाशोक के। और इसमें 100 साल घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 383। राजा महाराजा आ, वैश्या सबका काल है, पटाना मत आशिक। ठीक है, तो अगला जो होगा वो पाटलिपुत्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, और उस समय किसके संरक्षण में हुआ है, तो अशोक के। अब ये हुआ है 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, और लास्ट जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, कुंवर जी कंगाल है, मतलब कुंडल वन में हुआ है। वसुमित्र जी की अध्यक्षता में हुआ था। और संरक्षण इसका किसको मिला था, कनिष्क का। ठीक है, और ये 1ली सदी में हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ये चारों बौद्ध संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, स्थान पूछ सकता है, अध्यक्षता पूछ सकता है, संरक्षण पूछ सकता है, या काल पूछ सकता है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म को किसने किसने राजकीय संरक्षण दिया था, उसका ट्रिक है हे कभी आ। क्या है, हे कभी आ। हे से है हर्ष, क से है कनिष्क, ब से है बिंबिसार, अ से है अजातशत्रु, और अ से है अशोक। ठीक है, तो मतलब क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से किन्होंने बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था। तो किसने दिया था, हर्ष ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, बिंबिसार ने दिया था, अजातशत्रु ने दिया था, और अशोक ने दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। मैं कई सारा वीडियो देखा था जो हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब पीएससी के लिए ही डाल रहे हैं या व्यापम के लिए डाल रहे हैं। उसमें बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है और उसमें तो क्वेश्चन फंसेगा भी नहीं। ठीक है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमको क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तो अंदर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये है, ये अभी एक वीडियो हुआ है और एक वीडियो में अभी बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ है। अभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नीचे में जो बेल का आइकॉन दिया होगा आप उसको भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को तुरंत का तुरंत उसका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अभी क्या है, ये मेरा चैनल नया है। ठीक है, तो आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्या होगा, उनका भी मदद होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है।